आज की प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए है, बहुत जबरदस्त है। प्लीज इसको फोकस्ड होके सुनिएगा। इसको जिस तरीके से आप ठीक लगे आपको उतना यूज करके आप अपने बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। एक दमदार शुरुआत के लिए, एक जबरदस्त शुरुआत के लिए एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। आखिर हम किन चीजों की कदर नहीं करते हैं? मेरा ये छोटा सा सवाल है, इसी से मेरी प्रेजेंटेशन की शुरुआत होगी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी कद्र हम नहीं करते हैं? तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग जवाब होंगे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। देखिए, पंजाब में रहने के बाद भी मैं इतनी अच्छी हिंदी बोलता हूं आप लोगों के लिए, आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। वरना धर्मेंद्र और दारा सिंह जी ने सारी जिंदगी बॉलीवुड में लगाई, वो पंजाबी से हिंदी नहीं बोल पाए अच्छे से। और मैं आप लोगों के लिए कितना सीखता हूं, अपने लहजे पे कितना काम करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो मेरी मेहनत की कदर किया कीजिए, इसके बारे में लोगों को बताया कीजिए। तो आपके अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो चीजें हमें सस्ते में मिल जाती हैं या मुफ्त में मिल जाती हैं, हम उन चीजों की कद्र नहीं करते। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो प्लीज अपनी कॉपी पे कहीं लिख लीजिए। जो चीज आपको हल्के में मिल गई, जो चीज आपको मुफ्त में मिल गई, जो चीज आपको फ्री में मिल गई, आप उसकी कद्र कभी नहीं करेंगे। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हकीकत में ये जो स्क्रीन है ना, ये आपको सब कुछ साबित कर देगी। 1 साल की कीमत क्या होती है, ये उस बच्चे को पता है जो फेल हो गया है। सिर्फ उस बच्चे को पता हो सकता है कि 1 साल की कीमत क्या होती है। और 1 महीने की कीमत क्या होती है, ये उस मां को पता होता है जिसने 1 महीने पहले एक कमजोर और बीमार बच्चे को जन्म दे दिया है। और अगर आप 1 हफ्ते की कीमत जानना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस अखबार के संपादक को पता हो सकती है जो अपने हर सप्ताह में अपनी अपनी प्रेस के अंदर से अखबार निकालता है, साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं हम जिसे। और अगर 1 हफ्ते से एक दिन पे आ जाएं हम लोग, तो एक दिन की कीमत सिर्फ उसको पता हो सकती है जिसको कल फांसी लगने वाली है। एक दिन जिंदगी क्या होती है सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जिसकी जिंदगी उसके हाथ से छूट रही है। और एक एक दिन से 1 मिनट पर आ जाएं, तो 1 मिनट की कीमत सिर्फ उसको पता हो सकती है जिसकी अभी अभी ट्रेन छूटी हो। और एक पल की कीमत की बात करें तो मैं आपके दिल को छूना चाहता हूं ये बात बोल करके, एक पल की कीमत सिर्फ उसको पता होती है जो अपने प्यार करने वालों का इंतजार कर रहा है। पल पल उसके लिए कितने भारी होते हैं, सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता है। तो आपके लिए कौन सी चीज कीमती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी स्क्रीन में छुपा हुआ है। अगर आप समय की कद्र कर लें, अगर समय को मैनेज कर लें, तो आपकी सेहत मैनेज हो सकती है। आइए आपके दिल के नजदीक लेके जाना चाहता हूं वो मुफ्त की चीजें जिनकी कद्र आप लोग या हम लोग या पूरी दुनिया नहीं करती है। इस स्लाइड के जरिए तो समय की कद्र का पता लग गया। कद्र नहीं है क्योंकि मुफ्त में मिला हुआ है। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। किसी अच्छे विद्वान ने कहा है कि आज करे सो काल कल, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है जब बरसों। हालांकि ये कहा किसी ने उल्टा है, सही कहा है मैंने उल्टा करके आपको बताया है। आइए माय डियर फ्रेंड, किस सेट पे, किस स्क्रीन पे मैं लेके जाना चाहता हूं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मुफ्त में मिली हुई हैं। लगता है मिली मुफ्त में नहीं हुई है, पर आपको लगता है। बहुत सारा मोबाइल देख करके दिन भर वो लोग हैं कुछ इस धरती पे जो अपनी आंखें खराब कर लेते हैं। तब तक आंखों की कीमत पता नहीं लगती। आदमी टीवी, मोबाइल और कूड़ा करकट, आंखों में दवाइयां, उल्टे सीधे चीजें डाल करके अपनी आंखों को खराब करते रहता है। और जब उसकी आंखें चली जाती हैं शुगर की वजह से, शुगर का अटैक आया, आंखों से दिखना बंद हो गया जिंदगी भर के लिए, तो अपने परिवार और दुनिया को देखने की तड़प सिर्फ उस आदमी को पता हो सकती है जिसकी आंखें चली गई हैं। संगीत की कद्र किसको हो सकती है? जिसके कान नहीं है, जिसको सुनते सुनते बंद हो गया है। जब तक नहीं कान खराब हुए थे,
तब तक वो व्यक्ति बड़े आराम से शोर शराबा, उल्टी सीधी बातें, म्यूजिक लाउड करके सुनता रहता था। लेकिन जैसे ही कान चले गए, हकीकत में कीमत तब पता लगती है कि कान होते क्या हैं। और जब तक पैनक्रियाज की कदर नहीं होती माय डियर फ्रेंड, जब तक हमारी शरीर में शुगर अटैक नहीं कर, पैनक्रियाज को जानते नहीं है। आज मेरी एक लेडीज से बात हुई, पता नहीं अभी वो आए हैं कि नहीं आए हैं, भगवान जानता है। लेकिन मैंने बोला कि पैनक्रियाज खराब होने से शुगर होता है, वो कहती है कि पैनक्रियाज होता क्या है मुझे पता ही नहीं है। बताइए, कद्र तो क्या करेंगे, नाम नहीं पता है शरीर का। अग्नाशय कहा मैंने उनको, कि अग्नाशय कहा जाता है, जो पैनक्रियाज हमारा मीठा हजम करती है उसे हम अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। कहती मुझे तो अग्नाशय का भी नहीं पता है। तो तब तक नहीं पता है जब तक उसको खराब नहीं कर लेंगे, और डॉक्टर आपको समझाएगा नहीं प्यार से, आ जाओ अब मेरे पास, अब लाओ 5 लाख रुपया, अगली बार जब आओ 6 महीने बाद तो 10 लाख लेके आना। तब पैनक्रियाज की कीमत पता लगती है, जब मीठा आपके सामने रखा होता है और उस मीठे को आप खा नहीं पाते। लीवर की कद्र उस इंसान को पता है जिससे उसका प्यारा खाना छीन लिया गया है और उसको बोला गया है भैया अब तो तुम्हें सिर्फ फल पे और सलाद पे ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर। अब तुम अपना मनपसंद चावल, राजमा या फिर जो भी रोटी खानी है आप नहीं खा सकते। उस दिन इंसान को कीमत पता लगती है जब सामने रखी चीज को, लीवर खराब है और सामने रखी आपकी मनपसंद चीज को आप खा नहीं पा रहे हो। आपके पास में बैठे, हॉस्पिटल में आपके पास बैठे आपके रिश्तेदार वही चीज जब खा रहे हैं, तब पता लगती है कि लीवर की कीमत होती क्या है। इसी तरीके से किडनी की कीमत सिर्फ उस इंसान को पता होती है दारू पी करके, ज्यादा पानी पी करके, इंस्टाग्राम फेसबुक की रील देख करके, दिन में 6-6 लीटर पानी पी करके किडनी की बैंड बजा देते हैं। लेकिन किडनी की कीमत उस दिन पता लगती है इंसान को कि किडनी कितनी बढ़िया थी हमारी, हमारी गंदगी को, हमारे टॉक्सिस को, हमारे पेशाब को हमारे शरीर से, पसीने से हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती थी। जब एक आदमी को 8-8 घंटे डायलिसिस रूम में रहना पड़ता हो, और डायलिसिस रूम में रह करके वो बाथरूम जो बिना रुपया लिए, 1 रुपया लिए आपके शरीर में से आपकी किडनी निकाल देती थी, और जब उसी बाथरूम को निकालने के लिए सरकारी अस्पताल वाले 2200 रुपया और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपसे कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम 5,000, 5500, 7500 रुपया मांगे, और अगले दिन फिर आने को बोले कि भैया कम पानी पीना तो हमारे पास हफ्ते बाद आना पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा पानी पिया, ज्यादा चाय पिए, तो दूसरे दिन में ही 12,000 जेब में डालकर लाना, तभी आपका डायलिसिस करेंगे। हकीकत में किडनी की कीमत इंसान को पता तब लगती है जब हर हफ्ते, हर महीने लाखों रुपया जेब में से जाता है। और फेफड़ों की कीमत तब तक नहीं पता लगती जब तक सांस लेने में तकलीफ ना हो, जब सांस लेने में पल पल संघर्ष करना पड़े। अस्थमा हो जाए किसी को, जिन लोगों को दमे की प्रॉब्लम है, कभी उनका चेहरा देखना कितना मुर्दा चेहरा होता है, तब जाकर के फेफड़ों की कीमत पता लगती है माय डियर फ्रेंड। और इसी तरीके से ना जाने कौन से ऐसे शरीर के अंग हैं जो आपके जन्म से पहले आपके लिए काम करना शुरू कर चुके थे, और जब तक हमारा शरीर बिल्कुल, हम इसकी बैंड बजाकर इसको हॉस्पिटल के बिस्तर पर नहीं लेकर जाते, तब तक इन मुफ्त के नौकरों की, हमें तो नौकर ही कहूंगा क्योंकि मालिक तो बेकार हो चुके हैं, मीठे के पीछे भाग रहे हैं कि हमें मीठा चाहिए, हमारा खाना छुड़वा दिया सर ने, फ्रूट छुड़वा दिया हमारा, ये कर दिया सर ने। अरे भाई आप लोगों के लिए करते हैं सर, सर को आप और किसी से कुछ नहीं चाहिए। तब पता लगती है इंसान को अपने एक एक अंग की कीमत, जब वो काम करना बंद कर देता है, जब वो तड़पा तड़पा करके सांस दिलाता है। धड़कन, हार्ट अटैक की कीमत, सिर्फ दिल की कीमत उस आदमी इंसान को पता होती है। एक बार धड़कन आई और दूसरी बार उम्मीद नहीं है धड़कन आएगी कि नहीं आएगी, तब पता लगता है दिल कहते किसे हैं। और इतना जानने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी आपके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं, तो आपके शरीर के साथ आपका जमीर और आपकी आत्मा भी मर चुकी है। मुझे पता है कि आप मुझे रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अपने आप से ये सवाल पूछिए
क्या कभी इन फ्री में काम करने वाले अंगों की कभी परवाह की है आप लोगों ने? कभी सोचा है कि ये जो मुफ्त में हमारे लिए काम करके दिए जा रहे हैं, हमें इनके बारे में कभी देखभाल करनी चाहिए, कभी इनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, कभी इनके बारे में पता करना चाहिए? कभी नहीं करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, एक प्यारे से, एक मोटू गोलगप्पू से बच्चे की कीमत सिर्फ उन माँ बाप को हो सकती है जिन माँ बाप ने कभी बच्चे का मुंह नहीं देखा, जो बांझ रह गए या भगवान की किसी मर्जी की वजह से उनके घर में औलाद पैदा नहीं। सिर्फ उन लोगों को पता हो सकती है, और किसी को, जिसके घर में 4-5 बच्चे हैं ना, उनके घर में बच्चों की कदर होती ही नहीं है। लेकिन जिनके औलाद नहीं है, सिर्फ वही जान सकते हैं कि बच्चे की कद्र क्या होती है। और जिनके घर में बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे लाड़ दुलार के साथ फ्रूटीज और आइसक्रीम जैसी चीजों से उन बच्चों को उसी दिन से, उसी पल से बीमारियों की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं लोग, जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं करता। लोग बाहर, कोई बाहर वाला एक आपके बच्चे को आंखें बड़ी करके देख भी ले तो आप उसकी जान निकाल लें। कोई हल्का सा थप्पड़ आपके बच्चे को मार दे तो आप उसको मारने तक चले जाएं। लेकिन हर रोज आप फ्रूटीज देके, आइसक्रीम देके, पॉपकॉर्न देके, और लेज, चिप्स, कुरकुरे, और सबसे ज्यादा हाथ में मोबाइल देके उस बच्चे को पल पल मारते हो। आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं। विचार किया है कभी आपने, आपके घर में जो बच्चा भगवान की कृपा से पैदा हुआ है, उसको आप फेंटा पिलाए जा रहे हो, आप उसको स्प्राइट पिलाए जा रहे हो, और हंस हंस के बर्थडे पार्टी में उल्टी सीधी चीजें खिलाए जा रहे हो, और सोचते हो कि ये बच्चा आगे जाकर के रिष्ट पुष्ट होगा, हेल्दी होगा, दुनिया में बड़े बड़े काम करेगा। मैंने आज तक नहीं सुना है किसी से कि अमेरिका की एक औरत ने डॉक्टर को पैदा किया है। मैंने कभी नहीं सुना है रशिया की किसी महिला ने एक बड़े रेसलर को पैदा किया है। मैंने कभी नहीं सुना जापान की एक औरत ने किसी डॉक्टर को, किसी साइंटिस्ट को पैदा किया है, या फिर चाइना की किसी लेडीज ने किसी इंजीनियर को पैदा किया है। मैंने जब भी सुना है, जब से ये धरती बनी है, मैंने सिर्फ एक ही बात सुनी है, औरत ने या तो लड़का पैदा किया है या लड़की पैदा की है। और भगवान ना करे कभी कभार ट्रांसजेंडर भी हो जाते हैं, वो भी माँ बाप की गलती की वजह से होता है। वो कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज फिलहाल इस बात पे मैं फोकस करना चाहता हूं कि इतने प्यार से, इतनी खुशी, दांत निकालते हुए जो अपने बच्चों को आप जहर दे रहे हो, उनसे आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट, हीरो, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटमैन, फुटबॉलर, या फिर अच्छे इंसान कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने बच्चों से जाने अनजाने में दुश्मनी निभा रहे हैं। कैसे दुश्मनी निभा रहे हैं? जहर दिए जा रहे हैं खाने के लिए, उनको पिलाने के लिए जहर दिए जा रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं। रोती आजकल की माओ का क्या हाल है, सोशल मीडिया से ग्रस्त माओ का क्या हाल है। घर में बच्चा जब तक पैदा नहीं होता तो रोती हैं, डॉक्टरों के जाकर के टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन जिस दिन वो टेस्ट ट्यूब बेबी घर में आ गया तो उसकी किलकिलाहट, उसका रोना उसको हजम नहीं होता है। कार्टून चला करके वो मोबाइल हाथ में दे देती है, और उसके जो जीन्स में बदलाव आ रहा है उन कार्टून की वजह से, फिर आगे चल करके वो दुबला पतला बीमार सा बच्चा, जब वो किसी सोसाइटी में, किसी पार्टी में, किसी कहीं साथ ले जाने के लायक नहीं रहता, तो उसको कमरे में छोड़ के जाना उन औरतों की मजबूरी, उन माँ बाप की मजबूरी हो जाता है। और उस मजबूरी को पैदा करने वाले वो खुद होती है। कभी नहीं सोचते कि हम जो अपने बच्चों को दे रहे हैं, अरे जानवर भी अपने बच्चों को वो चीज नहीं देता जो उनके लिए नहीं बनी है। लेकिन हम अपने बच्चों को वो चीज परोसते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता एक अच्छा माँ बाप की, ये हम अपने बच्चों को जहर देंगे। अब ये नहीं कह सकते हम लोग कि आजकल के पढ़े लिखे युग में, सोशल मीडिया के, मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ाने वाले युग में, एआई के युग में आपको पता नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या है। फिर भी अपने आप को, अपने बच्चों की जिम्मेवारियों से बचाने के लिए
या तो उसके हाथ में चुप कराने के लिए मोबाइल दे देंगे, या फिर शॉर्टकट में कि घर में रसोई में जाकर बच्चों के लिए कुछ ना बनाना पड़े तो पैकेट वाला फूड मंगा करके उसे देते। और यहीं से एक बीमार बच्चे की शुरुआत होती है। परवरिश ही तो है वो चीज, परवरिश ही तो है वो चीज जो किसी बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या गुंडा बनाती है, बीमार बनाती है या कमजोर बनाती है। अरे भाई, परवरिश ही है वो चीज। कभी बच्चे डॉक्टर पैदा नहीं होते, उनको परवरिश दी जाती है तो वो डॉक्टर बन जाते हैं। कभी कभी भी इंजीनियर पैदा नहीं होते किसी औरत के, अरे भाई परवरिश दी जाती है तो इंजीनियर बन जाते हैं। और मेरी लास्ट वाली लाइन को ध्यान से सुनिएगा, कभी कोई उग्रवादी, कातिल, चोर या रेपिस्ट पैदा नहीं होता किसी औरत के। वो सिर्फ और सिर्फ वो औरत और वो बाप होता है जो उसको रेपिस्ट बना देता है, जो उसको चोर बना देता है, जो उसको उग्रवादी बना देता है, जो उसको मानव निर्मित बम बना देता है। सिर्फ परवरिश होती है। और वो परवरिश आपके खाने से शुरू होती है। जब आप शॉर्टकट ढूंढ करके पैकेट वाला या फिर बॉटल वाला खाना उसको खिलाना शुरू कर देते हो, उसी दिन से आप लिख देते हो कि ये डॉक्टर नहीं बनेगा, ये इंजीनियर नहीं बनेगा, ये गुंडा, मवाली, रेपिस्ट बनेगा। और उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। और इसमें करता कौन है ये सब काम? शुरुआत में ही बच्चों का, 5 साल का बच्चा होता नहीं है कि उसकी फैटी लीवर हो रहा है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किताब सामने आते ही उसको नींद आना शुरू हो रही है। वो खूबसूरत मेकअप करी हुई प्यारी सी माँ, जिसकी परछाई में सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल है, डायन है, शूर्पणखा है, वो करती है ये चाची ताड़का वाले काम, जो अपने बच्चों को पैकेट वाला जूस पिलाती है। जिस दिन आप ये बात समझ गए कि आपके खाने की वजह से आपके शरीर का अंग अंग, कण कण और आपके मन का निर्माण होता है, उस दिन आप कभी ना तो गलत खाएंगे और ना गलत खाना कभी देंगे किसी को। जब मार्केट में जाते हैं, बच्चा थोड़ी सी जिद नहीं करता, अरे समझाने की परवरिश तो हमें, अक्ल तो हमें है ही नहीं कि बच्चे को समझाना कैसे है। 2 तरीके आते हैं, या तो उसे गंद खिला दो, या फिर उसे उसे गंदगी खिला दो, या फिर उसे मार पीट कर चुप करवाओ। सही तरीका तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि बच्चा अगर जिद कर रहा है तो उसकी जिद को एक अच्छी आदत में कैसे बदलें। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं? कितने लोग हैं जो इनके घर में लड्डू गोपाल पैदा हो, दूसरे लड्डू गोपाल जो पीतल के हैं उसके लिए तो सबके पास टाइम है भाई, लेकिन जो अपने घर में भगवान ने सच का लड्डू गोपाल दिया है, उसके पास, उसके लिए, उसको समझाने के लिए, उसको उसको नैतिक जीवन सिखाने के लिए, उसमें आदर्श भरने के लिए, उसको में अंदर डिसिप्लिन, नैतिकता भरने के लिए हमारे पास समय नहीं, और ज्ञान भी नहीं है, और अर्जित करने की कोशिश भी नहीं करते हम लोग। और इसी वजह से होता क्या है, शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनके शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस को, यानी कि डोपामिन जो आपके दिमाग में से निकलता है आइसक्रीम खाने से, गंदगी खाने से, गोलगप्पे खाने से, उसको हम क्या करते हैं, बाजार से लेकर के दे देते हैं। और यहीं से बुराई की शुरुआत होती है। कैसे होती है? कभी फ्रूटी लेके दे दी, कभी आइसक्रीम लेके दे दी, और हंस के, खुद भी, पिताजी भी हंस के पिला रहे हैं और बेटा जी भी हंस के पी रहे हैं। लेकिन धीरे 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 जब उसके परिणाम आने शुरू होते हैं ना, दोबारा से देख लीजिए, ये हवा में उड़ा हुआ पतंग, आज ये चेहरे की रौनक देखिए इस पिता की, और बेटे का चेहरा देखिए कितना खूबसूरत है। और धीरे धीरे परिणाम आना शुरू हो जाते हैं, अब फिर उड़ाते हैं इसको, देखिए चेहरा कैसे बदल रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ गंदे खाने की वजह से। हमारी सामूहिक संकल्प ये होना चाहिए कि घर का खाना हम सबसे बढ़िया विचार करके खाएंगे, क्योंकि वही सेहत का खजाना है। घर का खाना ही सेहत का खजाना है, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए। आज मोटे हो रहे हैं हम लोग, इंसुलिन रेजिस्टेंस में आ रहे हैं, लीवर फैटी हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम 25 साल से पहले ही बच्चों को हो रही है। 5-5 साल के, अरे हैरान रह जाओगे, 3 साल के बच्चे की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। बताओ उस बेचारे ने कौन सा बुरा किया होगा? चलो बड़े को तो कह देंगे उसने पकौड़े खाए होंगे, शराब पी होगी, फैटी खाया होगा, या अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया होगा। किसने 3 साल की उम्र में ऐसा खाना दिया उस बच्चे को कि 3 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक आ गया? कौन जिम्मेवार है उसकी मौत का? किसी ने जादू टोना करवाया था? विचार तो कीजिए, किसने किया था ये काम? और कहीं ना कहीं गुनहगार हम ही साबित होंगे।
और जब रुकते नहीं हैं तो ये गंदी जहर भरी बीमारियों जैसे खाने भी रुकते नहीं हैं, यहां से यहां तक लाने में पूरा काम करते हैं, और उसके जिम्मेवार हम होते हैं। ऐसा धरती पे कोई जानवर भी बेवकूफ नहीं होगा। जानवरों के पास पैसे पैसे तो नहीं होते हैं, इंसानों की तुलना उससे कर करके आपके दिल पे चोट लगाना चाहता हूं मैं। धरती पे कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो बीमारियां बीमारियां खरीद कर लाते हैं पैसे अपनी जेब से लगा करके, और लास्ट में क्या रह जाता है? मुर्दा शरीर, बिल्कुल खत्म हुए, मुरझाए हुए। ना बाप के ना माँ की शक्ल पे रौनक है, चमक है, ना बच्चों की शक्ल पे रौनक और चमक है। कौन है इसका जिम्मेवार? कभी अपने आप से पूछ कर देखिएगा। कंपनियां ऐसे ऐसे केमिकल डालती हैं चिप्स के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, कि आपका बच्चा और आपको बार बार उनको खाने का मन हो। अब ये आप हैरान रह जाओगे सुनोगे तो इस बात को और गहराई से। ये आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक आपकी रूह को जगाना है कि बच्चों के लिए बाहर का खाना मत लाया करो। आइसक्रीम ही बनानी है घर पे बना दिया करो भाई, गोलगप्पे बनाने हैं घर पे बना दिया करो। हफ्ते में एक दो बार थोड़ी मेहनत कर लिया करो। पूछ कर देखो उनके घरों में जिनके किलकारियां नहीं गूंजती है, जिनके घर में बच्चे हैं नहीं। तो जब जब वो करती है कि मेरे पास होगा, या बाप भी कहता है, जो बाप बनना चाहता है वो भी कहता है कि मेरे घर में अगर बच्चा होता ना तो मैं इतना परवरिश करता, इतना करता कि कल्पना ही नहीं कर सकता, मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हो जाता है, बस जिम्मेवारी से मतलब लोग लाज से, मैं ये कहता हूं, मैं दुख होगा मुझे ये कहते हुए और आपको भी सुनते हुए दुख होगा कि सिर्फ और सिर्फ लोक लाज से बचने के लिए शादी के बाद लोग बच्चे पैदा करते हैं, संस्कार देने के लिए नहीं, संसार को एक देव देने के लिए नहीं। मैंने कहीं सुना था कि राम कलयुग बैठा मार कुंडली, इतने राम कहां से लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो राम तो पैदा होना चाहता है भैया, लेकिन दशरथ और कौशल्या जैसा चरित्र आजकल किसी में है नहीं। राम तो मत कब से पैदा होना चाहता है, लेकिन दशरथ जैसा संस्कार कहां से लाओगे? कौशल्या जैसा संस्कार कहां से लाओगे? तब जब राम पैदा होते हैं, जब कौशल्या बनने के लिए कोई तैयार हो, परवरिश सही करने के लिए कोई तैयार हो। और राम तब पैदा होते हैं जब दशरथ बन के पिता अपना फर्ज निभाने को तैयार। उससे पहले राम पैदा नहीं। कृष्ण पैदा होना चाहते हैं, लेकिन देवकी है कहां? है कहां देवकी? कभी पूछिए अपने आप से। कौन है जो यशोदा बनना चाहती है? कोई नहीं बनना चाहता। सबको मोबाइल देखना है, सबको जीन्स पहनना है, सबको शॉर्टकट वाला पिज्जा खाना है, 10 मिनट वाला बर्गर खाना है, 2 मिनट वाली मैगी खानी है, 1 मिनट 30 सेकंड वाला इनो पीना है सबको। तो कहां से कृष्ण पैदा होगा? कहां से राम आएगा? कभी नहीं आए। ये खाद्य पदार्थ नहीं है, ये भगवान पैदा करने का रास्ता है, भगवान को जन्म देने का रास्ता है। भजन, भगवान और भोजन, फिर से सुन लीजिए, सीधा करता हूं। भोजन, भजन, फिर भगवान, तीनों की एक ही राशि होती है। जिसका भोजन सही है उनके 2400 घंटे मन में भजन चलेंगे, और जिनके पास भजन होंगे उनके भगवान हमेशा साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जिनके भोजन सही नहीं है उनका भजन नहीं होगा, और जिनका भजन नहीं होगा उनको भगवान कभी नहीं मिले। वो हमेशा अगला भय, यानी भुब्बा, भ से शुरू होने वाला भय रहेगा उनके जीवन में। कभी हार्ट ना रुक जाए, कभी किडनी ना फेल हो जाए, भय तो है, ये डर ही तो है, और क्या है। माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा जरूरी है आप इन केमिकल को पहचानना सीखें। इसके लिए मैं अलग से क्लास लगाता हूं। घर में भी आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं, और घर के छोटे छोटे चीजों से आप बच्चों को बता सकते हैं कि रंग वाले खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं और वो शरीर को कैसे नुकसान देते हैं। फिर कभी क्लास लगाऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, पर आज आपको मैं सिखा रहा हूं कि छोटी सी चीज से, 7 फुट का धागा अगर आपने लिया है, अपने पास रखा हुआ है, 7 फुट के धागे से कैसे आप माप सकते हो कि आपका शरीर बीमार हो चुका है। आपको अब इन चीजों को बंद करने की जरूरत है। आपका बच्चा बीमार हो चुका है, या आपका बच्चा बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति की तरफ जा रहा है,
पहचानने का एक छोटा सा स्टिंग टेस्ट करवाता हूं। फ्री का है, कुछ पैसा नहीं लगना। अगर यही टेस्ट अगर आप मार्केट में जाकर किसी लैब में करवाओगे तो कम से कम 7,500 रुपए का खर्चा आएगा पूरे इस टेस्ट को करवाने के लिए। आज 7,500 रुपए का टेस्ट मैं आपको फ्री में करना सिखाता हूं, पूरे परिवार का कर देना। अगर पूरे परिवार का करोगे तो भी 1 रुपए का खर्चा नहीं आएगा, लेकिन अगर यही खर्च आप जाकर के किसी लैब में करवाओगे और आपके फैमिली में 10 लोग हैं तो सबको 7,500 रुपया एक व्यक्ति को सबको देना पड़ेगा। यानी कि 75,000 रुपए का खर्च आपका आज फ्री में करना सिखा रहा हूं। 7 फुट का एक धागा ले लीजिए। आपका लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और हार्ट कितना खराब हो गया है, यहीं से 7 फुट के धागे से पता लग जाए। उस 7 फुट के धागे में आप सीधा खड़े हो जाइए और सीधा खड़े होकर के उस धागे से अपने आप को नाप लीजिए। नापने में 1 इंच का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक सूत का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही सटीकता से नापिए अपने आप को। और दूसरा चरण ये कीजिए, जितना आपका धागा नाप लिया है आपने उसको आधा कर लीजिए, बीच में से पकड़ लीजिए, मतलब एक कोना दूसरे कोने से मिला करके और फिर उस धागे को आधा कर लीजिए। अब इस आधे हुए धागे को अपने पेट पर लपेट करके देख लीजिए। अगर तो धागे का एक सिरा दूसरे सिरे से मिल रहा है या दोनों को थोड़ा थोड़ा क्रॉस कर रहा है तो आप हेल्दी हैं, आपका शरीर एकदम बढ़िया है, आपको किसी डॉक्टर की किसी दवाई की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उस धागे के मिलने में 1 उंगली या थोड़ा सा भी फर्क आ रहा है, वो मिल नहीं रहे हैं, सिरे से सिरा मिल नहीं रहा है, तो आप धीरे धीरे बीमारियों की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और अगर कहीं उसमें 1 इंच से ज्यादा गैप है, 2 इंच का, 3 इंच का, तो समझ लीजिए दुनिया का सबसे महंगा बिस्तर, दुनिया का सबसे महंगा बिस्तर यानी कि हॉस्पिटल का बेड आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई भगवान, दुनिया की कोई प्रार्थना आपको उस सबसे महंगे बिस्तर पे जाने से रोक नहीं सकती अगर आपने अपने आप को इस धागे के नियम से बांध करके अपना तैयारी नहीं की, अपने आप को फिट करने की शुरुआत नहीं की। एक पल का नहीं पता है आपका कि कब आपको कुछ हो और साथ के साथ आपको हॉस्पिटल में आपकी फैमिली लेकर के जाए और वहां पर जाते ही हॉस्पिटल वाले बोले कि 50,000 जमा करवा दो। और फिर आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, अभी अभी मेरे से आप आधा ले लो, आधा बाद में लेना। हॉस्पिटल में कहीं से गहने बेच करके भी आप लोग अपने अपने प्रियजन को बचाने की कोशिश करें। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, आने वाली घटनाओं से आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूं। और इससे डरने की बजाय अगर आप सही समय पे अपनी सेहत के प्रति सजग होकर के अपनी सेहत को एक अच्छे टीम के साथ इन्वॉल्व करके अपने आप को सुधारने के कोर्स में आ जाते हैं, यानी कि अपने कोर्स की शुरुआत कर लेते हैं, तो स्मॉल चेंज एंड बिग इंपैक्ट आपके अंदर आएगा। कैसे? लोग पूछते हैं मुझसे, सर आप कैसे? अरे पहले माइंड सेट करते हैं हम लोगों का, फिर खाना सेट करते हैं, फिर एक्टिविटी सेट करते हैं। ये हमारा तरीका है। बताओ इसमें क्या विज्ञान है, कौन सी रॉकेट साइंस है? तो अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो वो चीजें जो मैं आपको बोलता हूं कि मत खाया करो भाई, वो आपको उस महंगे बिस्तर पे से दूर रखने के लिए बोलता हूं। मेरा शौक नहीं है कि आपको तकलीफ दूं, आपके सामने आपका फेवरेट खाना रखा हुआ है और आपको आपको मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि मत खाओ। 100 दिन के लिए तो मैं बोल रहा हूं कि कष्ट है, 100 दिन कर लो, उसके बाद खाना जो जहर खाना हो आपको। 100 दिन आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए काफी है अगर मेरी बातें मानते हो तो आप। और आज से अगर इन सभी बीमारियों से छूटना चाहते हो तो कैसे भी कहीं से भी, चाहे डायबिटीज हो चुकी है, पेट बाहर आ गया है, दांत कमजोर हो गए हैं, मसूड़ों में से बदबू आ रही है, या फिर पाचन तंत्र खराब हो गया है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, चमड़ी के रोग हो गए हैं, चमड़ी काली होते जा रही है, स्किन काली होती जा रही है, तो कुछ मत करो।
4-5 पत्ते हर रोज जामुन के कोमल पत्ते, प्यारे 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 पत्ते लाकर रख लो। और जैसे सुबह उठे, एक पत्ता धो करके साफ करके भगवान को याद करते, अल्लाह वाहेगुरु गॉड जिसको भी मानते हो उसको याद करके उसको पान बना करके अपने मुंह में रख लिया, और धीरे धीरे चबाते रहो, उसका रस पीते रहो, और बीमारियों से दूर होते रहो। लाखों रुपए बचा कर सकता है आपका एक जामुन का पत्ता, लाखों रुपए। किडनी में अगर समस्या हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं 2.5 लाख रुपए से है, लेकिन 28 लाख रुपया ले लेते हैं एक एक परिवार से। कहेंगे 2.5 लाख रुपया लगेगा, लेकिन उसके बाद जो लगातार 4 साल दवाइयां चलेंगी ना, घर के बिस्तर भी बिक जाते हैं, बर्तन भी बिक जाते हैं किडनी ऑपरेशन के बाद। और उससे आपको ये पान के पत्ते, ये सॉरी जामुन के पत्ते बचा सकते हैं। किडनी से गैंग्रीन हो जाए, सॉरी डायबिटीज से गैंग्रीन हो जाए, तो लात काटी जाती है आपके सामने, आपकी अंगूठे काटे जाते हैं। तो उन कटने वाले अंग, अपने अंग को कटता हुआ देखना दुनिया का सबसे बुरा दृश्य है। और उससे बचा सकता है आपको जामुन का पत्ता, जहां मिले, फ्री का है। बताओ कौन से रुपए लगेंगे आपके। एक कोमल पत्ता होना चाहिए, पक्का हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए, बड़ा पत्ता नहीं काम करेगा, कोमल सा पत्ता हो, एक ले लो दिल में बस, ज्यादा कुछ नहीं। लगातार 30 दिन तक लेते रहो, और फिर मुझे बताना सर क्या मेरे जीवन में बदलाव आया है। इतना सा तो कर सकते हो ना, इतना करके देखो, 100 दिन तक ऐसे करके देखो, देखो जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, बुरी चीजें आपके हाथ में हैं, अच्छी चीजें आपके हाथ में हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्म पे रोक नहीं लगा सकता, लेकिन मैं फल वही दूंगा जैसा आपका कर्म हो। अब चाहें तो नकली प्रोडक्ट अपने बच्चों को खिलाते रहें, और चाहें तो प्राकृतिक असली चीजें अपने बच्चों को खिला करके उत्साह और ऊर्जा अपने बच्चों को दें, मजबूत स्वास्थ्य अपने बच्चों को दें, बेहतर मानसिक एकाग्रता, सोने की बजाय, किताब पढ़ते टाइम सोने की बजाय एकाग्रता दे के बच्चा यूं पढ़े और यूं याद हो जाए। और सक्रिय जीवन शैली दें, या फिर असक्रिय जीवन शैली देकर उसके भविष्य को बर्बाद कर दें। असली खाना खिलाएं या नकली खाना खिलाएं, सब आपके हाथ में है। सिर्फ चेहरा देख करके, सुंदर सुंदर पैकेट देख करके, सुंदर सुंदर कलर देख करके, या फिर लिफाफे देख करके अपने बच्चों को जहर मत पिलाओ। क्योंकि आपके टाइम पे अच्छे अच्छे गाने आते थे, उन गानों से ही कुछ सीख लो मेरे भाई। दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो, तो इस चीज को प्लीज जितना हो सके आगे बढ़ाना, लोगों को समझाने की कोशिश करना कि आज के बाद हम गलत नहीं खाएंगे। मैं आपको जो खाने के लिए रोकता हूं, कोशिश ये रखना कि उसमें आप अपना मन मार करके, मन मारने की बजाय आज जो अगर आपने सुना है उसको दिल से करना। क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में आपका गलत खाना और बीमारियों को आमंत्रित कर दे, और हो ये भी सकता है कि आज से आप मन से त्याग दें कि आपको क्या गलत नहीं करना है, और वही चीज आपको बहुत आगे ले जाए। विद दीज वर्ड